2026 का घर से नया बिजनेस। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे यूनिक बिजनेस आइडिया के बारे में जिसकी तरफ लोगों की नजर नहीं जा रही है। यानी आपने देखा होगा किसी भी बिजनेस को आप करने जा रहे हैं तो उसमें कंपटीशन बहुत होता है, यानी सभी लोग उस बिजनेस को कर रहे हैं। लेकिन जो मैं आज की वीडियो में आपको बिजनेस बताने वाली हूँ उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। आप अगर कोई यूनिक बिजनेस आइडिया खोज रहे हैं तो इससे यूनिक कोई हो ही नहीं सकता है। इसमें क्या होगा, आपको कुछ भी मशीन नहीं लगानी है, कोई भी कारखाना नहीं खोलना है, कोई भी दुकान नहीं खोलनी है, आपको कुछ भी नहीं करना है। एक आसान बिजनेस आइडिया। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, सूट बूट पहन के घूमते रहते हैं और उनके पास भी पैसा आता रहता है। तो कहां से आता है वो? देखिए, माइंड गेम खेलते हैं। माइंड गेम का मतलब एक ऐसा यूनिक बिजनेस आइडिया खोलते हैं, यानी यूनिक बिजनेस करते हैं जिससे उन्हें कुछ भी काम नहीं करना पड़े, फिर भी बिजनेस चलता रहे। उसे बोलते हैं पैसिव इनकम। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन क्या है, वो डायरेक्टली मेहनत नहीं करते, इनडायरेक्टली मेहनत करते हैं। आज की वीडियो में आपको समझाऊंगी कि इनडायरेक्टली मेहनत करके कैसे आप बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। सबसे पहले हम जिस बिजनेस के बारे में बात करें उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। देखिए, आजकल आपने देखा होगा सबसे ज्यादा क्या चीजें ट्रेंडिंग में आ रही है, खाने पीने की चीजें। अब मैं आपको कोई ठेला लगाने के लिए या कोई रेस्टोरेंट खोलने के लिए, कोई ढाबा खोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ। आपने देखा होगा पिछले कुछ 10 साल में और अभी तक के ट्रेंड में सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग में चीजें आ रही है वो खाने पीने की ही आ रही है। अब इसमें क्या है कि हर इंसान इसी में अपना बिजनेस डेवलप करने में लगा हुआ है। जैसे आप हल्दीराम को ले लीजिए, और बहुत सारे फ्रूट हैं, उन्होंने फ्रेंचाइजी देना शुरू की, उन्होंने रेस्टोरेंट बना दिए, उन्होंने ढाबा बना दिए। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इस लाइन में प्रॉफिट नहीं होता तो बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ नहीं आ रही होती और अपना बिजनेस यहाँ पे डेवलप नहीं कर रही होती। तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट तो यहाँ है, लेकिन हम कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं? तो देखिए, आपके पास पूंजी नहीं है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत इस हद तक करनी पड़ेगी, 24 घंटे करनी पड़ेगी, 12 घंटे करनी पड़ेगी, अपने शहर में, दूसरे शहर में, कहीं भी करनी पड़ेगी। बात करें हम बिजनेस की, हमारा बिजनेस क्या है? अभी एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका घर है, ठीक है जी, आपका घर है और आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं। मान लीजिए आपके घर पे 5 गेस्ट आ रहे हैं जी, 5, ठीक है जी। अब इनके लिए आपको क्या करना है, खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, यानी ए से लेके जेड तक जितनी भी चीजें होती हैं उनका अरेंजमेंट आपको करना है। ये आपका घर है और आपके घर पे 5 गेस्ट आ रहे हैं, उन सभी का अरेंजमेंट आपको करना है। अब आप क्या करोगे, इन सभी के लिए जब आप घर से जाओगे सामान लेने के लिए, तो पहले तो आप एक लिस्ट बनाओगे बहुत लंबी चौड़ी, जिसमें आप लिखोगे कि इनके खाने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए, और मीठा क्या होना चाहिए, नमकीन क्या होनी चाहिए, इसके सब्जी कौन सी होनी चाहिए, दही रायता वगैरह, उड़ी पूड़ी। तो इसमें क्या हो जाता है, मान लीजिए आपके घर में 5 गेस्ट आ रहे हैं, तो आप सुबह, मान लीजिए सुबह, ठीक है जी, सुबह आप ले लीजिए 4 बजे से लेके, यानी ठीक है, और 12 बजे भी आ रहे हैं तो 12 बजे तक आप लगे रहोगे इनके लिए खाना पीना बनाने में, ऐसे काम करने में। लेकिन क्या हो, अगर आपको कोई ऑप्शन दे कि 5 लोग हैं आपके घर पे जो गेस्ट आ रहे हैं, अगर आपको ऑप्शन मिले जो नाश्ते में सारी चीजें लेके आएंगे या आप खाने में चीजें बनाएंगे, जैसे मटर पनीर की सब्जी बनाएंगे या कुछ कचौड़ी वगैरह स्पेशल बनाएंगे, जो भी चीजें आप बनाएंगे अगर वो आपको थोड़े से प्राइस में एक्स्ट्रा में मिल जाए तो कैसा रहेगा? एग्जांपल से समझा रही हूँ। अब मान लीजिए आप 5 लोगों का खूब खाना पीना बनाएंगे, सारी चीजें अरेंजमेंट करेंगे, तो कम से कम खर्चा आ जाएगा यहाँ पे 1000 का, ठीक है जी, यानी 1000 का हमारा खर्चा आ जाएगा। अब मान लीजिए जब हमारा 1000 का यहाँ खर्चा आ रहा है और इसी ऑप्शन को आपको कोई दे दे 1500 रुपए में, यानी 1500 रुपए में आपको कोई दे दे, तो आप क्या उसकी तरफ जाना चाहेंगे या नहीं जाएंगे? देखिए, यहाँ पे क्या है, जब 5 लोग आ रहे हैं, आप बना रहे हो, उसी चीज का खर्चा आ रहा है। अब इसमें 2-4 लोग और लगेंगे घर का अरेंजमेंट करने में, तो यहाँ पे क्या होगा, एक नया बिजनेस डेवलप हुआ। देखिए, मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ, जितनी बड़ी समस्या होगी उससे कई गुना ज्यादा बिजनेस चलेगा। जितनी बड़ी समस्या को पकड़ सकते हो पकड़िए, समस्या को जितना हो सके इतना समझिए, इसमें स्कोप कहाँ है और कितना इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, और क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं। सच्चाई से उस समस्या का हल निकालोगे उतना बड़ा बिजनेस बनता जाएगा। अब यहाँ पे क्या समस्या थी, 5 लोग घर पे आ रहे थे, उनके लिए खाना पीना बहुत सारी चीजें अरेंजमेंट करनी थी, तो उसमें समय भी खर्च होता, 2-4 लोग भी लगते और बनाने में खर्चा भी आता। तो यहाँ पे क्या एक ऑप्शन मिला, 1500 रुपए में आपको खाना पीना बन के रेडी मिल रहा है और आपके घर पे मिल जाएगा, गरम गरम आपको मिल जाएगा और घर का स्वाद भी मिल जाएगा। आपके गेस्ट भी कहेंगे वाह क्या खाना बनाया था, और आपके घर के जो मेंबर हैं उनको फ्री टाइम मिल जाएगा, उनको कोई कुछ ऐसा वैसा नहीं करना पड़ेगा और सिर्फ आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो देखिए, अगर आपका ये ऑप्शन हाँ में आए ना, अगर आप कहें हाँ मेरे घर पे गेस्ट आएंगे, अगर 100 रुपए में ये फैसिलिटी दे तो मैं इसकी तरफ जाऊंगा, तो आप इस बिजनेस को आगे कीजिए। देखिए, जब आप हाँ कह रहे हो तभी तो लोग हाँ कहेंगे। हाँ कहने वाले कोई बाहर से आएंगे, जैसे आप कह रहे हो मेरे घर पे, जैसे आप कह रहे हो मेरे घर पे 2 लोग आ रहे हैं,
उनके लिए खाना पीना कुछ है तो मैं तो पैक करा के ले आऊंगा होटल से। तो देखिए वो होटल वाली चीज अलग होती है, ये एक नई चीज है, इसमें अगर आप काम करोगे तो आगे समझोगे कि ये क्या है। अब इसके अलावा मान लीजिए आपके घर में मान लीजिए किसी की शादी की सालगिरह है, ठीक है, या दूसरा मान लीजिए किसी के घर पे बर्थडे पार्टी है, या किसी के घर पे कोई और फंक्शन है, जैसे मान लीजिए सगाई वगैरह है, तो वहां पे क्या है देखिए 15 20 22 25 इतने लोग आते हैं या इतने लोगों का खर्चा होता है। तो यहाँ पे क्या है, जो लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ सगाई है तो वहां पे देखिए बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो लोग उन्हीं कामों में बिजी हो जाते हैं। अब खाना बनाने के लिए कितने लोग लगेंगे, कहाँ जाना है, कैसे करना है, तो यहाँ पे समस्या आ जाती है और इसी समस्या के आपको सोल्यूशन देना है। आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है। देखिए हो सके तो प्लेटफॉर्म बना लीजिए, अगर पॉसिबल नहीं है तो आप एक व्हाट्सएप नंबर से भी शुरू कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, लोगों को सचेत करना है, बताना है कि मैं इस प्रकार का काम करता हूं। और देखिए पहले ऑर्डर कैसा आएगा वो भी मैं समझाऊंगी कि ऑर्डर कैसे आएगा, इस पे काम कैसे करोगे। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके पास महीने में 15 ऑर्डर आते हैं, ठीक है जी, और महीने 15 ऑर्डर आते हैं और एक महीने में, तो आप उन ऑर्डर को कैसे लोगों को प्रोवाइड कराओगे, उनकी समस्या का हल कैसे दोगे। अभी मैंने आपसे कहा था ना, आपको कोई मशीन नहीं लगानी है, कोई फैक्ट्री कुछ बनाना नहीं है, तो जब आपके पास ऐसे ऑर्डर आएंगे तो आप क्या करोगे, ध्यान से सुनिए मेरी एक एक बात को। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये ऑर्डर आया, ठीक है जी, और इन्होंने कहा कि मुझे 10 लोगों का पूरा खाना चाहिए, 10 लोगों का, ठीक है जी, और ये खाना पीना सब कुछ मांग रहे हैं, यानी जो भी चीजें होती हैं वो भी चाहिए, इन्हें मिठाई भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, रायता भी चाहिए, पूड़ी भी चाहिए, कचौड़ी भी चाहिए, सारी चीजें इन्हें चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, आपको तो बनाना भी नहीं आता और आप अरेंज करवा के कैसे दोगे वो मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहां से ये काम हो रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, अब इसका ऑर्डर भी कहां से लोगे वो भी बताऊंगी। आप क्या कर रहे हो, ऐसे लोगों को खोजिए, यानी लोगों का मतलब ऐसी महिलाओं को खोजिए जो घर से बैठे कुछ काम करना चाह रही है, या आप इन्हें स्किप कीजिए। आप ऐसे हलवाई पकड़िए, यानी हलवाई का मतलब जिनकी पहले से दुकान है, यानी कचौड़ी समोसा ऐसी चीजें पहले से सेल कर रहे हैं और उनके यहाँ पे ये सारी फैसिलिटी मिलती है, आप उनसे कनेक्ट कीजिए। जैसे आपके यहाँ ऑर्डर आएगा तो जस्टली तो नहीं आएगा कि भाई मुझे 10 कचौड़ी दे दीजिए, नहीं, ये ऑर्डर 1-2 दिन पहले आएगा और आप उस पर 24 घंटे पहले की, तो आप टर्म एंड कंडीशन लिख देना 24 घंटे पहले। अगर आपको कोई अर्जेंटली बोला है तो उस पर आपको चार्ज ज्यादा लेना है, ठीक है। अब क्या करोगे, आपके नजदीकी जो हलवाई है उसे आप संपर्क कीजिए, उसे बताइए कि ऐसे ऐसे मुझे 10 लोगों का ये खाना चाहिए और इसमें ये इतनी सब्जी चाहिए, ये रायता चाहिए और इस क्वालिटी का चाहिए। अगर आप इस क्वालिटी का बना के दोगे तो मैं नेक्स्ट टाइम आपके यहाँ ही ये ऑर्डर लेके आऊंगा। अगर आप इसे घटिया क्वालिटी का बना के दोगे तो मैं नेक्स्ट टाइम आपके यहाँ नहीं आऊंगा, मैं आपके यहाँ दूसरे दुकान वाले के यहाँ चला जाऊंगा। इससे देखिए उसे भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। जैसे मान लीजिए इस कस्टमर ने आपको 10 लोगों के खाने के लिए पैसे दिए, मान लीजिए 2000, ठीक है जी, मैं एग्जाम्पल से कह रही हूँ, ज्यादा भी दे सकता है। अब मैं आपसे एग्जाम्पल से कह रही हूँ 2000, इसमें आप 5000 10,000 20,000 जितने का आपका कॉस्ट आए, बजट बने, उस हिसाब से चार्ज ले सकते हैं। अब 2000 चार्ज किए, अब आगे चल के अपना जो हलवाई है इससे आपको बात करनी है, यानी इसे क्या कहना है, मैं आपको 1800 रुपए दूंगा, यानी 1800 रुपए दूंगा और आपको इतने लोगों का खाना बनाना है, सारे काम करने। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए आपको सिर्फ 200 रुपए बचत हो रही है। देखिए जो 200 रुपए बचत हो रही है ना, किसी दिन 2 लाख भी बनेगी और किसी दिन 2000 भी रहेगी और किसी दिन 20,000 भी होगी। मेरा सिर्फ समझाने का उद्देश्य है, सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ। मैं जरूरी थोड़ी कि जो आप 10 कस्टमर को पकड़ोगे वो आपको 2000 ही देंगे, ज्यादा भी देंगे। तो आप कमीशन ये देखिए, आप देखिए कितना कम से कम कमीशन रखोगे, बिजनेस उससे ज्यादा ही बढ़ेगा। आपको क्या करना है, जो लोग आ रहे हैं उनसे कमीशन कम लीजिए और आगे चल के लोगों को खाना बना के प्रोवाइड कराइए। आप क्या करोगे, यहाँ जो हलवाई है ना इससे आपको बात करनी है और जो लोग खाना बनवा रहे हैं उन तक आपको पहुंचाना है, ठीक है जी। अब देखिए सारा काम आपको ही करना है, यानी इनसे ऑर्डर आपको लेना है और यहाँ पे ऑर्डर देना और यहाँ से खाना भी आपको इनके यहाँ ही पहुंचाना है, यानी इतने बीच का काम आपको करना है। अब देखिए पहली बात आती है ऑर्डर कैसे मिलेगा। तो देखिए जो आपके नजदीकी जो कस्बा है सबसे, तो वहां पे आप एक बैनर लगवाइए, पोस्टर लगवाइए, अपने शहर में ही पोस्टर लगवा दिए हर जगह, जितनी जगह आपको खाली दिख रही है वहां पे सब जगह आपको पोस्टर लगवाने। और अपने आसपास जो भी लोग हैं जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम, उन सभी के यहाँ पे एक एक पोस्टर भिजवाइए और उनसे कहिए एक एक रील बना के डालिए। तो इस प्रकार से आपका प्रचार होगा, इस प्रकार से लोग जानेंगे और आपके पास ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। उस पर क्या करना है, आपको एक अपना मोबाइल नंबर देना है जिसपे व्हाट्सएप चालू रखिए। अगर आपका फोन नहीं लगता है तो मैसेज कर देंगे और अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देंगे और उसमें आप कैटलॉग भेज दीजिए। कैटलॉग का मतलब है आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी।
कैटलॉग में आप ये बनाइए कि जैसे 2 सब्जी रहेंगी, पूड़ी रहेंगी और क्या क्या चीजें रहेंगी, अगर आप ये सर्विस लोगे तो इतने रुपए चार्ज देना पड़ेगा, अगर आप मिठाई लोगे तो इतने रुपए चार्ज देना पड़ेगा। और देखिए इस प्रकार से अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, सोशल मीडिया अगर कोई जानता है यूज करना तो उससे बनवा सकते हो और लोगों को दिखा सकते हो कि इस प्रकार से ऐसे ऐसे। अब देखिए इसमें सभी को फायदा है, हलवाई को भी फायदा है, जो खरीद रहा है उसको भी फायदा है, और भाई आपने बिजनेस शुरू किया और आपको भी फायदा है। आपने कोई दुकान नहीं खोली, आपने कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, मशीन नहीं लगाई, सिर्फ आपका एक यूनिक स्टार्टअप बन के रेडी हो गया। जैसे मान लीजिए ओला ने किया था, क्या किया था, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बनाया था, इधर से कस्टमर आ रहा है और इधर से जो काम कर रहा है वो भी आ रहा है। जेपीटो ने क्या किए थे, ब्लिंकिट ने क्या किया था, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया था, खाना कोई बना और रहा है, खा कोई और रहा है, मंगा कोई और रहा है। भाई देखिए आप भी ऐसे ही बीच के कमीशन एजेंट हो, यानी लोकल भाषा में कमीशन एजेंट बोलते हैं, तो आप बीच के कमीशन एजेंट हो। अगर आपको लगे बिजनेस छोटा है, सही नहीं है, तो आप ब्लिंकिट को उठा के देख लीजिए, जोमेटो को उठा के देख लीजिए, स्विगी को उठा के देख लीजिए। अब बहुत सारे लोग कमेंट भी कर सकते हैं, अगर किसी को जरूरत होगी तो ब्लिंकिट, स्विगी या जोमेटो पे जाएंगे, वहां पे खाना मिलता है, लेकिन 10 लोगों को लेने जाओगे तो वहां पे बहुत बड़ा बिल आ जाएगा। आपका टारगेट अलग है, उन लोगों का टारगेट अलग है। ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो किसी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, उनके घर में कोई इवेंट है, फंक्शन है, उसके लिए आप खाना प्रोवाइड कराते हो, सस्ते रेटों में प्रोवाइड कराते हो, या मान लीजिए किसी को भंडारा अंडारा कराने तो वहां के लिए आप खाना पहुंचवा रहे हो। तो देखिए ये बिजनेस आइडिया था, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।